रिमझिम को फांसी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान मेरी रिमझिम के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकते। इसके पहले कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए, मैं अपनी जान दे दूंगी। शांत हो जाओ इंदु, शांत हो जाओ। वकील साहब ने कहा है कि अभी सिर्फ उन लोगों ने अपील की है, अदालत ने अपना फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन बाबूजी, वकील ने यह भी तो कहा था कि पब्लिक ओपिनियन से जजमेंट में बहुत फर्क पड़ेगा। बाबूजी प्लीज कुछ कीजिए, बाबूजी प्लीज रिमझिम को बचा लीजिए, कुछ कीजिए ना। हाँ भैया, भैया कुछ ना कुछ कीजिए। भाभी भी रिमझिम को लेकर बहुत चिंतित है। कल जब उन्हें पता चला कि अदालत में श्वेता ने अपना बयान बदल दिया है, तो भाभी आश्रम चले गए। अब जब उन्हें पता चलेगा कि कल आने वाला कल कितना खौफनाक होगा, इंदु इसका अंदाजा लगाते हुए भी डर लगता है। काश भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि ये वक्त यहीं ठहर जाए, ये रात कभी खत्म ही ना हो। काश भगवान हमारे परिवार के इतिहास से वो दिन मिटा दे जब हमने अविनाश को मालिनी से विवाह करने के लिए मजबूर किया था। अनजाने में अपने उसी दिन अपने परिवार की खुशियों की कब्र खोदनी शुरू कर दी थी। क्या जानते थे हम कि वो कब्र इतनी छोटी होगी कि उसमें दफन सिर्फ हमारी रिमझिम हो पाएगी। क्या जानते हो? हैप्पी बर्थडे तानिया। थैंक्स। आज तुम 21 साल की हो गई हो। मैं तुम्हारे लिए कितना खुश हूँ। खुशियाँ? तुमने हमेशा मुझे गलत ही समझा है तानिया, बट बिलीव मी, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। आओ केक काटते हैं। 1 मिनट, इस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था। वकील साहब। यस मैडम। जरा पापा की लिखी हुई वसीयत तो पढ़िए। मैं के सूरी अपने पूरे होशो हवास में अपने वकील की मौजूदगी में ये वसीयत लिख रहा हूँ, और इस वसीयत से मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी कंपनीज, मेरी बेटी तानिया जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, उसे सौंपना चाहता हूँ। उसके 21-20 साल होने तक सारी जायदाद और सारा बिजनेस की देख रेख मोहिनी सूरी करेंगी। So from Tanya's 21st birthday, she will be the sole proprietor of this empire. सुन लिया नर्स? अब ना तो तुम्हारे पास फैक्ट्रीज बची ना प्रॉपर्टी। अब केक काटते हैं। चल। 1 मिनट तानिया, एक छोटा सा कागज मेरे पास भी है, जरा इस पर भी एक नजर डालिए वकील साहब। Oh no! What happened? राकेश, ये सब क्या है? क्या है ये सब कुछ? मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे? सिग्नेचर भी तुम्हारा ही है। गौर से देखो,
यकीन नहीं आया तो अपने वकील से कंफर्म करवा लो। राकेश, इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रहे थे, चीट कर रहे थे तुम मुझे, फरेब किया तुमने मेरे साथ। राकेश, for God's sake, say something. कब देखा तुम? Ladies and gentlemen, now we shall celebrate. फर्क सिर्फ इतना है कि केक अब मैं काटूंगा। Oh, Rakesh, we have done it. We have done it. I just can't believe it. हमने आज तक जो अलग रहने का नाटक किया, वो आज जाके कामयाब हुआ। I just can't believe it. राकेश, the entire companies, factories, farm houses, ये सब कुछ हमारी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। I'm so happy. Correct yourself, मोहिनी। Correct yourself. दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में नहीं, बल्कि मेरी मुट्ठी में है। मतलब? समझदार औरत हो, मतलब खुद ही निकाल लो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, राकेश। I just hope you're not thinking of double crossing me. तानिया के बाद तुम कहीं मुझे डबल क्रॉस करने की सोच तो नहीं रही हो? ये मत भूलना राकेश कि इस सारी प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है। है। या सिर्फ नाम के लिए। कानूनी तौर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। Are you trying to cheat me? ये भी तुम्ही से सीखा है मैंने। अगर मैं तुम्हें बना सकती हूँ तो मैं तुम्हें तोड़ भी सकती हूँ राकेश, and I will destroy you. Do you understand that? Listen to me, मोहिनी। आज तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि किसी को बना सको या बिगाड़ सको। कैसे हैं बाबूजी? तुझे इस हाल में देखकर मैं कैसा हो सकता हूं रिमझिम? इंसान भी कभी कभी गलतफहमियों का शिकार हो जाता है, खामोशी को महसूस करके आने वाले तूफान का अंदाजा ही नहीं लगा पाता। बाबूजी, बेटा, जिस श्वेता को हम तेरी रिहाई का, तेरी आजादी का पैगंबर समझ के ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे उसे, वही श्वेता तेरी बर्बादी का कारण बन गई। और वो रोहिणी देवी, उन्होंने तो इस केस को जीतना एक ईगो पॉइंट बना लिया। पता नहीं, उन्हें शायद लगता है कि तुझे सजा दिलाकर उन्हें कोई शराफत का मेडल मिल जाएगा, कि तेरी गिरफ्तारी से वो कोई संत का दर्जा हासिल कर लेंगे। बाबूजी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? भले श्वेता के कोई भी इरादे हो, या वो रोहिणी जी हमारा इस्तेमाल करके कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं, क्या फर्क पड़ता है बाबूजी? होगा वही जो हमारे गोपाल जी चाहते हैं। अब तो शायद मुझे डर लगने लगा है कि गोपाल जी भी। बाबूजी, हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपको इतनी चिंता हो रही है। लेकिन बाबूजी, हमारे गोपाल जी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते, हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। शायद हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। तो हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए बाबूजी। अपने मन में आस्था के दीप जलाने चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में रोशनी रहे। कैसी विडंबना है ये बेटा,
हिम्मत तो मुझे दिलानी चाहिए तुझे, और तू मुझे हिम्मत दे रही है, झूठे दिलासे दे रही है तो तू मेरी रिमझिम ना। मेघा, बाबूजी, मेघा की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, वैसे ही है, लेकिन जैसा तूने कहा कि हमें उम्मीद का, आस्था का दिया जलाए रखना चाहिए, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं उसे यहां ले आऊंगा तुझसे मिलाने के लिए। क्या कर रही है हमारी बेटी? देखा बेटा, रिमझिम मम्मा आपसे मिलना चाहती हैं, आपको बहुत याद कर रही हैं, आपको बहुत मिस कर रही हैं। हम आपको लेने आए हैं, चलिए मेरे साथ। मुझे उनसे नहीं मिलना है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, आपको बहुत याद करती हैं, आपको बहुत मिस करती हैं, चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना मुझे उनसे नहीं मिलना है। बेटा वो आपकी मम्मा है। नहीं, वो मेरी मम्मा नहीं है, उसने मेरी मम्मी को मार दिया, वो मेरी मम्मी नहीं है। बेटा जिद नहीं करते, चलो मेरे साथ, चलो। मेघा मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे नहीं जाना उसके पास। मेघा मम्मा आपसे मिलना चाहती है, जिद मत करिए मेघा, मेरी बात सुनो। मम्मा आपको मेघा मेघा, रोती नहीं पप्पा, जाओ अंदर जाके खेलो, जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है उसे मारने से या उसे डांटने से वो तुम्हारी बात मान ली? तो क्या करूं भाभी, क्या करूं? मेघा के दिल में अपनी मां के लिए नफरत पैदा हो गई है, वो अपनी मां से मिलना नहीं चाहती, और बाहर रिमझिम इससे मिलने के लिए तड़प रही है। बच्ची है वो, इतने बड़े हादसे से गुजरी है, उसे थोड़ा तो समय दो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी ये बात बहुत सीरियस है। मेघा रिमझिम से नफरत करती है, और अगर अभी हमने ये नफरत दूर नहीं की तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा अविनाश, ऐसा कुछ नहीं होगा। सच कहूं यशोदा, तो इतनी बढ़िया बर्थडे पार्टी मैंने आज तक किसी की नहीं देखी, खुद की भी नहीं। क्या मतलब? मतलब कैसे समझाऊं तुम्हें? बस ये समझ लो कि बर्थडे तो तानिया का था, लेकिन गिफ्ट मुझे मिल गया। बर्थडे तानिया का और गिफ्ट आपको मिला? मैं कुछ समझी नहीं राकेश। समझ तो और बहुत से लोगों को नहीं आया। खैर छोड़ो। यशोदा, अब हमें यह सोचना है कि रिमझिम को कैसे छुड़ाएं। इस बात की तो हम सबको चिंता है राकेश। चिंता तो मुझे भी है यशोदा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, रिमझिम को हमें रिहा कराना ही पड़ेगा। मुझे इस शहर तो क्या, इस देश का सबसे बड़ा वकील भी हायर करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन रिमझिम को हर कीमत पर छुड़वा कर रहूंगा, हर कीमत पर। अविनाश, मेघा कहाँ है? समझ गए, वो हमसे मिलना नहीं चाहते। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं रिमझिम, वो आने कहिए मत, हम सब समझते हैं। मालिनी ने हमारी बेटी में हमारे खिलाफ ना जहर भर दिया है। हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं,
हम ये नहीं कर सकते। इससे अच्छा था हमें फांसी लग जाती। कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, फांसी की बात दोबारा अपने मुंह से निकालना भी मत। रिमझिम, हमने अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। देखो, समीर कह रहा था कि हमें मालिनी के खिलाफ सबूत मिल सकता है। तुम्हें याद है जब उसने तुम्हें किडनैप कराने की कोशिश की थी, तब उसकी एक एफआईआर रिपोर्ट इंस्पेक्टर गिरीश के पास दिखाई गई थी। बस कहीं से हमें वो फाइल मिल जाए रिमझिम, वो हमारे पास मालिनी के खिलाफ एक बहुत ही पुख्ता सबूत होगा। और मैं इस समय समीर के साथ इंस्पेक्टर गिरीश से मिलने जा रहा हूं। दोबारा फांसी की बात मत करना। अपना ख्याल रखना, मैं इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूं। मेघा ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। जी। अपने आप को संभालो अविनाश। अविनाश, आप लोग इंस्पेक्टर के पास गए थे ना एफआईआर की कॉपी लाने के लिए, क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने कहा कि ये केस तो काफी पुराना हो चुका है और जिस इंस्पेक्टर ने एफआईआर लॉन्च की थी उनका तो ट्रांसफर भी हो गया है। लेकिन फाइल्स तो होंगी ऑफिस में। हाँ, हो सकती है, लेकिन लाखों फाइल्स हैं वहां पर, ढूंढना बहुत मुश्किल है भाभी। मेरे हिसाब से अब ये फाइल हमें नहीं मिलेगी। आप पता नहीं क्या होगा। कल जज अपना फैसला सुना देगा। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है